जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट के ऊपर है, जैसे कि रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी। दोस्तों यह कुछ ऐसे टर्म है जिनकी यूनिट्स में आपको याद रखने में प्रॉब्लम होती होगी। अगर मान लीजिए कि आप कभी एग्जाम में बैठे हैं और वहाँ पे आ गया कि रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा, या फिर कंडक्टिविटी का क्या होगा, या फिर कंडक्टेंस का क्या होगा, तो दोस्तों वहाँ पे कन्फ्यूजन भी होता है और याद भी नहीं रहता है। लेकिन आज मैं आपको इस तरह से बताऊंगा कि किसी भी तरह का आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा और आपको इजीली हमेशा याद भी रहेगा। अगर याद नहीं भी रहता है तो मैं इस तरह से समझा दूंगा कि आप वहाँ पे यूनिट खुद से तुरंत बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है, तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो दोस्तों रेजिस्टेंस क्या होता है कि हम लोग इसको आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और रेजिस्टेंस मतलब क्या कि कोई भी हमारा वायर है तो इस वायर में हमारा कितना ये रेजिस्टेंस है, मतलब कि ये कितना हमारा करंट को अपोज करेगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। और इसको सिंपली हम लोग ओम से डिनोट करते हैं। ये दोस्तों सभी लोगों को पता है, इसमें कभी किसी को कन्फ्यूजन नहीं होता है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर कंडक्टेंस क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों कंडक्टेंस कुछ भी नहीं होता, एकदम सिंपल याद रखिए कि रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा होता है हमारा कंडक्टेंस। जैसे कि रेजिस्टेंस हमारा आर हो गया तो 1/r, मतलब कि उसको उलट देंगे रेजिस्टेंस को तो वो हमारा हो जाएगा कंडक्टेंस, ठीक है। और 1/r को हम लोग बोलते हैं जी, मतलब कि कंडक्टेंस को हम लोग जी से डिनोट करते हैं। और जी क्या है, कुछ नहीं दोस्तों, 1/r, मतलब कि सीधा रेजिस्टेंस को उलट देंगे तो 1/r जो होगा वो हमारा क्या होगा, कंडक्टेंस कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब तो 1/r इसको कहते हैं। तो इसी तरह से क्या होगा कि ये जो हमारा ओम है, जिससे आर का यूनिट क्या हो गया, हमारा ओम हो गया, तो 1/ इसको हम लोग लिखेंगे ओम। अब इसको दोस्तों 1/ओम को क्या बोल सकते हैं हम लोग, इसको 1/ओम को हम लोग इस तरह से इसको लिखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं महो, ठीक है दोस्तों। और ये महो क्या होता है, इसको हम लोग और एक नाम से बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं साइमेन। तो दोस्तों 1/r को क्या बोलते हैं हम लोग, महो भी बोलेंगे, या फिर अगर महो नहीं बोलना चाहते हैं तो आप साइमेन बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको पता चल गया कि रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस को उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस होता है। और कंडक्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे महो बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग साइमेन बोलते हैं। अब दोस्तों ये चीज़ तो आपको पूरा तरह से याद हो चुका होगा, मतलब कि इसमें दिक्कत नहीं होता है। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो हमारा यूनिट पूछा जाता है वो हमारा रेजिस्टिविटी से पूछा जाता है। एग्जाम में ज़्यादातर क्या होता है कि इसी से हमारा आता है, रेजिस्टिविटी से या फिर कंडक्टिविटी से। तो चलिए दोस्तों इसको भी हम लोग अच्छा समझ लेते हैं। तो दोस्तों रेजिस्टिविटी क्या होता है, तो पहले तो हमको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लेना है। आर बराबर क्या होता है, रो इंटू लेंथ बट्टा एरिया, ये हमारा होता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, मतलब ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं रो, ठीक है। इसको हम लोग रो बोलते हैं। और इसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, यही हमारा होता है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी इसी को बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब रेजिस्टिविटी क्या होता है, तो दोस्तों रेजिस्टिविटी कुछ नहीं, ये हमारा सिंपली कोई एक वायर है, ठीक है। तो ये वायर का मटेरियल पर डिपेंड करता है कि किस चीज़ का हमारा मटेरियल, मतलब किस मटेरियल का ये बना हुआ है। जैसे कि मान लीजिए कोई हमारा एक वायर है, ठीक है। ये वायर अगर मान लीजिए कॉपर का है तो क्या होगा, इसका रेजिस्टिविटी अगर कम होगा कॉपर का, ठीक है, तो ये हमारा ज़्यादा करंट फ्लो करवाएगा। और मान लीजिए कि कोई हमारा एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का रेजिस्टिविटी हमारा ज़्यादा होता है कॉपर के मुकाबले, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे एल्युमिनियम में हमारा कम करंट फ्लो होगा। दोस्तों रेजिस्टिविटी हमारा मटेरियल पर डिपेंड करता है, किस तरह का हमारा मटेरियल है। अगर मान लीजिए कोई हमारा इंसुलेटर है तो उसका रेजिस्टिविटी काफ़ी हाई होगा, उसका रेजिस्टिविटी हाई होगा मतलब उसमें हमारा करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि क्या रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों हमारे सेम होते हैं, बराबर होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको अच्छे से। कोई भी दोस्तों हमारा एक वायर है, ठीक है, मान लीजिए कोई एक वायर है, तो वायर के अंदर क्या होगा, ये हमारा इसमें रेजिस्टेंस होता है। और रेजिस्टेंस का काम क्या है कि कोई भी यहाँ से जो हमारा करंट फ्लो कर रहा है इसको ये अपोज करेगा, मतलब कि इसको बढ़ने नहीं देगा, प्रतिरोध करेगा, ठीक है। इसी को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। और दोस्तों रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी होता है कि ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि ये मटेरियल हमारा किस चीज़, मतलब कि इसका रेजिस्टिविटी है वो कितना है। अगर मान लीजिए कि कोई भी मटेरियल उसका रेजिस्टिविटी लो है तो वो क्या होगा, वो ज़्यादा करंट फ्लो करवाएगा हमारा इस वायर से, ठीक है। और मान लीजिए कोई मटेरियल उसका रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, मतलब कि तो वो हमारा कम यहाँ पे करंट फ्लो कराएगा। अगर मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा है तो वो क्या होता है, हमारा इंसुलेटर होता है जिसमें हमारा करंट फ्लो नहीं होता है। तो दोस्तों अब इनके बीच में आपको डिफरेंस समझ में चला आया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग मेन बात करेंगे कि रेजिस्टिविटी का आखिर फॉर्मूला क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे तो हम लोगों ने देखा कि R इक्वल टू रो इंटू लेंथ बटा एरिया होता है। तो हमको किसका यूनिट निकालना है, हमको इसको रेजिस्टिविटी का यूनिट निकालना है। तो यहाँ रेजिस्टिविटी बराबर लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा R इंटू ए बटा एल हो जाएगा, क्योंकि देखिए R इंटू ए हमारा मल्टीप्लाई होगा और एल हमारा भागा में चलाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो इसका रेजिस्टेंस का क्या होता है हमारा यूनिट, यहाँ पे ओम होता है। एरिया का क्या होता है हमारा, मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। और लेंथ का क्या होता है हमारा, यहाँ पे मीटर होता है। तो मीटर से मीटर ये एक स्क्वायर हमारा कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, ओम मीटर, मतलब कि रो का जो हमारा यूनिट होता है वो हमारा ओम मीटर होता है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा।
तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि कंडक्टेंस बराबर होता है 1/r, ठीक है। कंडक्टेंस बराबर 1/r होता है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे 1 को ऊपर ही रहने देते हैं और ये रेजिस्टेंस है, इसका हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। रेजिस्टेंस बराबर होता है रो इंटू लेंथ बट्टा एरिया। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बराबर लिखेंगे रो इंटू लेंथ बट्टा एरिया, ठीक है। अब दोस्तों ये जो हमारा ए है ये हमारा ऊपर में जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे मैं अच्छा से लिख देता हूँ, ये हमारा हो जाएगा 1/रो इंटू लेंथ इंटू एरिया, ठीक है दोस्तों। ये हमारा हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे जो ये 1 जो ये हमारा रो है, यही दोस्तों हमारा कहलाता है कंडक्टिविटी, ठीक है दोस्तों। और इसको हम लोग वाई साइमन से इसको हम लोग शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये हमारा जो जी बराबर हो गया, मतलब कंडक्टेंस बराबर इसको 1/f को क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे वाई लिख देंगे साइमन, ठीक है। और ये हमारा ए बट्टा ये हमारा हो गया एल यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब दोस्तों हमको यूनिट किसका चाहिए, तो हमको चाहिए यूनिट कंडक्टिविटी का। कंडक्टिविटी मतलब 1/रो का यूनिट चाहिए, ठीक है दोस्तों। मतलब कि रेजिस्टिविटी का जस्ट उल्टा। और 1/रो को हम लोग क्या लिखे हैं, यहाँ पे वाई लिखे हैं, साइमन लिखे, ठीक है। तो वाई बराबर क्या होगा, यह हमारा हो जाएगा जी इंटू ये एल, यह क्या होगा हमारा मल्टीप्लाई होगा, तो जी और ये हमारा एल, ये हमारा कंडक्टेंस है दोस्तों, और ये हमारा क्या होगा यहाँ पे ए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हमको यहाँ पे इसका यूनिट बैठाना है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि ये कंडक्टेंस का क्या होता है, ये हमारा महो होता है, इसको हम लोग उल्टा लिख देते हैं। और लेंथ का क्या होता है, ये हमारा मीटर होता है। और एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये 1 मीटर से 1 मीटर हमारा कब कट गया, और यहाँ पे क्या बच गया दोस्तों, तो यहाँ पे बच गया हमारा महो पर मीटर, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो कंडक्टिविटी का जो हमारा यूनिट होता है महो पर मीटर। अब दोस्तों मैं 1 मिनट के अंदर में थोड़ा सा रिवीजन कराता हूं ताकि आपको दिमाग में ये सब चीज़ फिर से रहे। जैसे दोस्तों रेजिस्टेंस का क्या होता है कि हमारा रेजिस्टेंस का यूनिट आर होता है, इसको हम लोग सिंपली ओम से डिनोट करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा, जैसे देखिए नाम से पता चल रहा है रेजिस्टेंस कंडक्टेंस मतलब कि एकदम उल्टा। तो 1 क्या होगा आर होगा, मतलब कि अगर हम लोग ओम ऐसे करते हैं तो 1 इसको ओम लिखेंगे, और 1/ओम को क्या होता है, इसको हम लोग महो बोलते हैं या फिर इसको हम लोग साइमन भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करते हैं रेजिस्टिविटी का। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है कि ये हमारा ये मटेरियल पर डिपेंड करता है, तो इसका हमको निकालना है। तो सिंपली दोस्तों रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू रो इंटू लेंथ बटा एरिया। हम लोग इसको निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल कुछ नहीं, और अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे भागा में दे देंगे, तो ये क्या होगा, ये हमारा आ जाएगा ओम मीटर, इसका यूनिट आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जिस तरह हमारा रेजिस्टिविटी होता है जस्ट इसका एकदम उल्टा हमारा क्या होता है कंडक्टिविटी होता है। मतलब रेजिस्टिविटी हमारा ये रो है, तो 1 ये क्या होगा हमारा रो जो होगा वो हमारा होगा कंडक्टिविटी, और इसको हम लोग दोस्तों साइमन से डिनोट करते हैं। और इसका जो हमारा यूनिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं महो पर मीटर, ठीक है दोस्तों। बस इसका उल्टा, जैसे यहाँ पे आता है क्या, यहाँ पे आता है ओम, इसका रेजिस्टिविटी का ओम मीटर आता है, तो समझ लीजिए कि इसको हम लोग उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पे 1/ओम अगर कर देते हैं और यहाँ पे जैसे कि मीटर को नीचे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो इसको समझ लीजिए कि आप यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसका उल्टा कर देंगे तो ओम हो जाएगा और मीटर। दोस्तों ये ज़्यादा कन्फ्यूजन इसको मत करिए, सिंपली समझिए यहाँ पे कि इसका यूनिट होता है महो पर मीटर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आशा है कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में चला आया होगा कि किस तरह से रेजिस्टेंस कंडक्टेंस रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी इसका यूनिट याद रखते हैं। और कभी भी मुझे नहीं लगता कि अब आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो गया, कहीं पे भी प्रॉब्लम हो गया अभी, या फिर आपको याद करने की जरूरत पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा वो लाइक डिसलाइक करके जरूर बताइए। फिर भी इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का दिक्कत रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर अगला वीडियो बना दूंगा। और अगर आप इलेक्ट्रिकल से जुड़े रहना चाहते हैं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में।